प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 18 जनवरी 2026 दिन रविवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष अमावस। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली से शिमला पहुंचे सीएम सुक्खू, मंत्रियों की बयानबाजी के बीच बताया कब होगा मंत्रिमंडल में फेरबदल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आने वाले समय में राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों की परस्पर विरोधी बयानबाजी के बीच सीएम का ये बयान आया है। शनिवार को नई दिल्ली से शिमला पहुंचने के बाद पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में बदलाव करने की बात कही। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार कई प्रकार की योजनाएं भी लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की संपदा 40 साल से कुछ वर्गों के हाथ में है। उन्होंने हमेशा कहा है कि इस संपदा पर 75 लाख लोगों का अधिकार है। उन्होंने दोहराया कि सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए। जो पैसा चोर दरवाजे से जान से बचाया, उससे आमजन की योजनाओं को अमली जामा पहनाया। प्रदेश में एक सप्ताह बारिश बर्फबारी के आसार। शिमला में रात का पारा दिल्ली लखनऊ से अधिक। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में एक सप्ताह तक बारिश बर्फबारी का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। जनजातीय जिला लाहौल के ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार रात को भी बर्फबारी हुई। वहीं शनिवार दोपहर बाद भी चोटियों में रुक रुक कर फाहे गिरते रहे। लाहौल के उदयपुर की मियाड़ घाटी के साथ दारचा से आगे शिंकुरा दर्रा, बाड़ा चदर्रा व रोहतांग में बर्फबारी हुई है। इसके कारण लाहौल से लेकर कुल्लू तक कड़ाके की ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं मौसम का एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया। जयराम ठाकुर बोले, सुक्खू राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त और माफिया राज हावी। सत्ता का नशा कांग्रेसियों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है और प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कानूनगो और बंटवारे पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने दोषियों को संरक्षण दिया तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। मंत्री और अधिकारी अपनी मस्ती में मस्त है, जबकि आम जनता और सरकारी कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर शनिवार को मनाली और लाहौल विधानसभा संयुक्त मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार का काम जनहित में निर्णय लेना होता है, लेकिन हिमाचल में स्थिति हास्यास्पद और चिंताजनक है। शिमला में प्रीपेड टैक्सी चलाने की तैयारी। हिमाचल सरकार तय करेगी किराया, पुलिस बनाएगी प्रीपेड बूथ। शिमला शहर की सड़कों पर अब प्रीपेड टैक्सी दौड़ेंगी। इसके लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर प्रीपेड टैक्सी बूथ बनाए जाएंगे। इन बूथ पर पुलिस जवान तैनात रहेंगे। पर्यटकों का विश्वास जीतने और उन्हें लूट से बचाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। प्रीपेड टैक्सी का किराया जल्द निर्धारित किया जाएगा। टैक्सी किराया प्रति किलोमीटर की दर से तय होगा। इसके लिए आरटीओ को निर्देश दिए गए हैं। वे इसका प्रस्ताव तैयार करेंगे और सरकार को भेजेंगे। आरटीओ से भी टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों से भी बात करेंगे और उनके सुझाव लेंगे। हिमाचल कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव से पहले घमासान, नेताओं में असंतोष। ऑपरेशन लोटस 2 की चर्चाएं तेज। अनुराग बोले, कुछ बड़ा होने का संकेत। हिमाचल की सत्तारूढ़ कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव से पहले फरवरी 2024 जैसा असंतोष नजर आ रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद सुक्खू कैबिनेट दो फाड़ दिख रही है। मंत्री बारी बारी एक दूसरे पर तीखी जुबानी बोल रहे हैं। बीजेपी इस फूट का फायदा उठाने की तैयारी में। सियासी गलियारों में ऑपरेशन लोटस 2 की चर्चाएं तेज हो गई है। इन चर्चाओं को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बयान ने हवा दे दी है। दिशा कमेटी की मीटिंग में ऊना पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस तरह मंत्री लड़ रहे हैं वो बड़ा होने का इशारा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस का कुनबा कभी भी इस तरह नहीं बिखरा जैसा अभी लग रहा है। हिमाचल में 364 ग्राम चिट्टे के साथ पति पत्नी सहित 3 तस्कर गिरफ्तार। एसआईटी करेगी नेटवर्क की जांच। राज्य में शुरू किए गए चिट्टा मुक्त अभियान के तहत मनाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पर्यटन नगरी मनाली के चचोगाय घर में छापेमारी में दंपति से 303 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार किया। इस साल की सबसे बड़ी खेप है। इसके अलावा पुलिस ने भुंतर पुलिस थाना के तहत गश्त के दौरान 61.40 ग्राम चिट्टा के साथ जीरकपुर पंजाब के व्यक्ति को गाड़ी के साथ दबोचा है। इसके कब्जे से 7,200 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल ने इसकी पुष्टि की है। क्लासरूम में बेसुध होकर गिर पड़ा शिक्षक, बच्चों की चीख सुन दौड़ा स्टाफ, तुरंत अस्पताल पहुंचाया पर नहीं बची जान। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में एक दुखद वाक्य सामने आया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अंदौरा में बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 55 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार निवासी 8वां रोड अंब के निवासी थे। इस घटना के बाद स्कूल सहित पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। शनिवार सुबह करीब 10 बजे ये घटना हुई। अंग्रेजी विषय के शिक्षक धर्मेंद्र 12वीं कक्षा में पीरियड लेने पहुंचे तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। बताया जा रहा है कि कक्षा में प्रवेश करते ही वो अपने नियमित आदत के अनुसार विद्यार्थियों के बीच राउंड ले रहे थे। तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई और अचानक उन्हें चक्कर आया और वे बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़े।
मंडी में बाबा भूतनाथ शिवलिंग का 21 किलोग्राम मक्खन से श्रृंगार, 1 महीने तक नहीं होगा शिवलिंग का जलाभिषेक। तारारात्रि से शिवरात्रि पर्व शुरू। हिमाचल की छोटी काशी मंडी में तारारात्रि से शिवरात्रि महोत्सव की परंपरा आरंभ हो गई है। इस अवसर पर मंडी के अधिष्ठाता बाबा भूतनाथ के स्वयंभू शिवलिंग का 21 किलोग्राम ज्यादा मक्खन से विशेष श्रृंगार किया गया। यह अनूठा श्रृंगार अब आगामी 1 महीने तक जारी रहेगा। परंपरा के अनुसार मक्खन से श्रृंगार की अवधि के दौरान शिवलिंग का जलाभिषेक नहीं किया जाएगा। इस दौरान भगवान शिव भक्तों को प्रतिदिन विभिन्न स्वरूपों में दर्शन देंगे। महोत्सव के पहले दिन बाबा भूतनाथ का श्रृंगार अगंजर महादेव के रूप में किया गया, जिसे देखने के लिए दिन भर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड पेट और लेट का शेड्यूल जारी, जाने आवेदन फीस जमा करने की तिथि। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए बहु तकनीकी प्रवेश परीक्षा और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के साथ टकराव से बचने के लिए 4 महीने पहले ही तिथि जारी कर दी है। शेड्यूल के अनुसार प्रदेश की राजकीय और निजी बहुतकनीकी संस्थानों के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पेट का आयोजन 17 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। द्वितीय सेमेस्टर में सीधे प्रवेश के लिए लेट 24 मई से सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। प्लास्टिक मैनेजमेंट प्लांट में लगी भीषण आग, पंचायत को लाखों रुपए का नुकसान। ग्राम पंचायत कुनिहार के अंतर्गत बजोर क्षेत्र में हाल ही में स्थापित किए गए प्लास्टिक मैनेजमेंट प्लांट में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। इस भीषण अग्निकांड में पंचायत को लगभग 10 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। प्लांट में रखी मशीनरी और प्लास्टिक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक करीब 20 लाख रुपए की लागत से ये प्लांट पिछले महीने ही स्थापित किया गया था और हाल ही में इसने कार्य करना शुरू किया था। देर रात अचानक प्लांट में आग लग गई, जिसने वहां रखे प्लास्टिक और अन्य सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि वहां लगी महंगी मशीनरी भी जलकर नष्ट हो गई। घर से नशे का कारोबार चला रही थी महिला, 5 साल बाद ऐसे हुई गिरफ्तार। मंडी से जुड़े तार। कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के तहत पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने हसोल गांव में छापेमारी कर एक 42 वर्षीय महिला को 152 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। महिला पिछले 4-5 वर्षों से अपने घर से ही नशे का यह अवैध कारोबार चला रही थी, लेकिन अब जाकर पुलिस के हत्थे चढ़ी है। हिमाचल में सरकारी बस पलटी, 7 यात्री घायल, ड्राइवर गंभीर, 8 लोग सवार थे। गोबरता से सरकाघाट जाते वक्त हादसा। हिमाचल प्रदेश की मंडी जिला के सरकाघाट में गोबारता सरकाघाट रूट पर जा रही सरकारी बस तपोन के पास आज सुबह हादसे का शिकार हो गई। हिमाचल पथ परिवहन निगम बस एक पलटा खाने के बाद सड़क से करीब 20 फुट नीचे खेतों में जाकर रुकी। इस हादसे में 7 यात्री घायल हुए हैं। ड्राइवर कंडक्टर समेत बस में कुल 8 लोग सवार थे। बस ड्राइवर को ज्यादा चोटें आई है, जबकि कंडक्टर पूरी तरह सुरक्षित है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को पहले सड़क तक पहुंचाया, इसके बाद अपनी निजी गाड़ी और एम्बुलेंस में अस्पताल लाया। घायलों का सरकाघाट अस्पताल में उपचार चल रहा है। यह हादसा सुबह 8:35 के करीब पेश आया। हादसे के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। 4x4 गाड़ी बताकर शृंखला गए पर्यटक बर्फ में फंसे। हिमाचल पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, सुरक्षित पहुंचाया जिस्पा। 4x4 वाहन बताकर दारचा से शृंखला गए उत्तराखंड के 8 पर्यटक बर्फ में फंस गए। पर्यटकों के फंसने की सूचना मिलते ही लाहौल स्पीति पुलिस शृंखला की ओर रवाना हो गई। उत्तराखंड के ये पर्यटक बर्फ देखने के चक्कर में जांचकर समतों से भी आगे निकल गए। इस बीच बर्फ की रफ्तार तेज हो गई और पर्यटक वाहन बर्फ में फंस गया। लाहौल स्पीति पुलिस ने सभी पर्यटकों को वाहन सुरक्षित चेक पोस्ट जिस्पा पहुंचाया। जिस्पा चौकी प्रभारी ओमराज ने बताया कि पर्यटकों ने अपने वाहन को 4x4 बताया और वाहन में भी 4x4 लिखा हुआ था। उन्होंने बताया कि पता चलते ही मौके पर पहुंचे तब पता लगा कि वाहन 4x4 नहीं है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने स्थानीय वाहन चालक की मदद से इन पर्यटकों को वाहन सहित जिस्पा पहुंचाया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।